हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका एक नया टॉपिक डायरेक्टिंग, जो कि पेपर में बार बार 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं, 4 नंबर के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके, देखते हैं बेटा, डायरेक्टिंग के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो या तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग पूछा जाता है या इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का एक क्वेश्चन यूजुअली हर साल एग्जाम में आता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, जैसा कि आप सब जानते ही हो, टॉपिक आपने सबने पढ़ रखा है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग में हमारे पास 5 पॉइंट जनरली आपको याद करने के लिए कहा जाता है। पहला पॉइंट है टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नंबर 2, इनिशिएट्स एक्शन। नंबर 3, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नंबर 4, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड द लास्ट पॉइंट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। जैसा कि आप सब जानते हो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें, डायरेक्टिंग का हमें क्या फायदा है, डायरेक्टिंग के हमें क्या क्या फीचर्स होती है, तो सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टिंग सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग की जाती है। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डायरेक्टिंग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ एक हायरार्की में फ्लो करती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग में पहला ऐसा स्टेप है जहां पर कि हम इनिशिएट एक्शन होता है। इसी कारण से डायरेक्टिंग को, आप सबको अच्छी तरह से पता है, डायरेक्टिंग को हम कहते हैं हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग को कहा जाता है हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा दिल धड़कना बंद कर दे तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं रह जाती, विल बी डाइड। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टिंग, मतलब हम लोगों को काम नहीं करवाएंगे, चाहे आपने बहुत अच्छे से अच्छा आदमी ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ हो, लेकिन अगर आप उससे काम ढंग से नहीं करवा पाते हो तो आपकी मैनेजमेंट या आपकी डायरेक्टिंग टोटल वेस्ट हो जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हो, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के लिए जो एक लाइन मैं यूजुअली बच्चों को कहता हूं कि आप एग्जाम में जरूर लिखा करो जब कभी प्लानिंग का क्वेश्चन आए, प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरीके से दूसरा टॉपिक आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं हमारी बॉडी का स्केलेटन। तो आपको जब कभी पेपर में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है प्लानिंग के ऊपर, तो आप लोग लिखोगे प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज द स्केलेटन ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरीके से जब कभी आपको डायरेक्टिंग आता है तो डायरेक्टिंग में आप लिखोगे इट इज ए हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, जिसके बिना हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर मुझसे अगर कोई कहता है कि अगर हम इसको ध्यान से अगर पढ़ने की कोशिश करें, मैनेजमेंट के चैप्टर को, पूरी मैनेजमेंट को एज ए ऑल, तो हम कहते हैं सबसे पहले बिजनेस में हम प्लानिंग करते हैं कि हमें करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय हुम इट इज टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। उसके बाद हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कितने लेवल्स हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाने हैं। उन सब में हर लेवल का जो पर्सन जो हम अपॉइंट करेंगे उसका क्या क्या काम होगा, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करेगा। तो हम दूसरा काम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा काम हम शुरू करते हैं हमारे पास स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कितने लोगों को हमें रखना है, उन सबके क्या क्या काम होंगे, वो हम कहां से ढूंढेंगे, यानी कि हमें उन लोगों को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है और ट्रेन करना है। इन सब कामों को हम कहते हैं स्टाफिंग। लेकिन अब आपने किया क्या, सबसे पहले बिजनेस में आपने प्लानिंग किया कि मुझे क्या काम करना है, फिर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया लोगों को रखने के लिए कि कितने लेवल्स हम बनाएंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सब कुछ आपने किया। लेकिन नेक्स्ट काम अब आपका आया, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने लेवल्स बनाए हैं उन लोगों को ढूंढने का, जो कि आपने स्टाफिंग के थ्रू किया। आपने बहुत बढ़िया से बढ़िया आदमी रिक्रूट किए, उनको सिलेक्ट किया, उनको ट्रेन किया, गाइड किया, डेवलप किया। लेकिन अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से सोचते हो तो आपको नजर आता है अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। जैसे कि प्लानिंग में हमने सोचा, ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्ट्रक्चर बनाया और स्टाफिंग के अंदर हमने लोगों को सिर्फ ढूंढा, रखा।
लेकिन अभी तक उन लोगों ने काम शुरू नहीं किया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जितनी मर्जी बढ़िया बना लो, जितना मर्जी अच्छा स्ट्रक्चर बना लो, जितने मर्जी बढ़िया से बढ़िया लोगों को अपॉइंट कर लो, जैसे कि आप लोग चाहे कितना ही दिमाग रखते हो, कितने ही अच्छे पढ़ने में, लेकिन जैसे आपके सामने कंप्यूटर आता है, मोबाइल आता है, 90% केसेस में हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या मोबाइल पे कोई ना कोई गेम खेलना शुरू कर देते हैं। आपके पास बहुत अच्छा कैलिबर है रिजल्ट लाने का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब कभी हमने बहुत बढ़िया लोगों को रखा, काम पे रख लिया, बढ़िया से बढ़िया लोगों को ढूंढा, लेकिन हमने उनको काम की तरफ अगर हमने उनको चेक नहीं किया तो वो लोग क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे हमने कितने ही अच्छे गोल्स बना रखे हो प्लानिंग के थ्रू, जितना मर्जी अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा हो, जितने मर्जी अच्छे लोगों को अपॉइंट कर रखा हो, लेकिन अगर काम ही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सारा गोल अचीव नहीं हो सकता है। हम छोटे से छोटा गोल भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इसको हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट इट्स फंक्शनिंग प्रॉपरली आवर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव। तो इसीलिए सबसे पहली आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो मैं भी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टिंग होती है। इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन वर्ड इसीलिए बोला गया बिकॉज इससे पहले जो हमने 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तीनों में कहीं पर भी काम शुरू नहीं हुआ, इसीलिए इनिशिएट सेक्शन वर्ड यहां पर यूज किया गया, बिकॉज इट इज द फर्स्ट फंक्शन वेयर मैनेजमेंट कम्स इनटू एक्शन। इसीलिए लिखा जाता है डायरेक्टिंग इज द पॉइंट वेयर मैनेजमेंट कम्स इनटू एक्शन। इसीलिए वर्ड यूज किया, मैनेजमेंट इज कमिंग इनटू एक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनिशिएट्स एक्शन। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट अब काम करेगी, एक बार लोगों को गाइड कर देगी, सुपरवाइज कर देगी, तो आगे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब भी हमें बार बार लोगों को कॉन्टिन्यूअसली डायरेक्टिंग करनी है, तो इसीलिए इसको कहा था कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, दैट मींस फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डायरेक्टिंग हमेशा ऊपर से नीचे के लेवल की तरफ होती है। कभी भी नीचे के लोग ऊपर के लेवल के लोगों को डायरेक्ट नहीं करते कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए। दे कैन गिव देयर सजेशन, बट डायरेक्टिंग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट नोज व्हाट इज टू बी डन, कौन से आदमी को क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, ये सब काम बताए जाने के कारण ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहती है, हर कोई अपना काम करता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस भी मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से आपके पास ये 5 पॉइंट कवर होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, आप लोग पिक्चर के अंदर देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नंबर 2 मैंने जो मार्किंग कर रखी है, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3 फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नंबर 4 ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द 5th पॉइंट इज इनिशिएट्स एक्शन। इन 5 पॉइंट को लर्न करने का तरीका बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि ये पॉइंट आप पेपर में नहीं भूलोगे। तो इसको याद करने के लिए आप लोग अपने पास लिख सकते हो टी इन द ऑफिस, टी इन ऑफिस। तो बेटा अभी हम इसको देखते हैं क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं और इस टी इन द ऑफिस को हम कैसे देखते हैं, रिलेट करते हैं टी इन द ऑफिस से। आप लोग बेटा देखते हो ऑफिस के अंदर यूजुअली चाय रोज आती है, डेली बेसिस पर शाम के टाइम एक टाइम होता है जिस समय पर चाय रोज आती है सभी एम्प्लॉइज के लिए, तो हम कह सकते हैं इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फिर नंबर 2 सभी लेवल के लोग, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट हो, किसी भी मैनेजमेंट के लोग हो, चाय रोज पीते हैं, तो कह सकते हैं टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3 अगर ऑफिस में चाय आएगी, जो चाय वाला आएगा वो सबसे पहले जाके चाय किसको देगा, अपने बॉस को देगा, यानी कि सबसे पहले बॉस को मिलेगी, फिर उससे लोअर लेवल को मिलेगी, फिर सबसे लोअर लेवल को मिलेगी, तो हम कह सकते हैं इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नंबर 4 चाय जब हम पीने लगते हैं, यूजुअली आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, आप लोग खुद भी चाय हो सकता है पीते हो, तो आप लोग क्या करते हो, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, यानी कि चाय पीने के बाद पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं यार थक गया हूं बहुत ज्यादा, चाय यार, नींद आ रही है, चाय यार, बिकॉज इट ब्रिंग बैलेंस इन द बॉडी, इट ब्रिंग्स बैलेंस इन द स्टेबिलिटी इन द बॉडी, कि यार चाय पीते हैं फिर दोबारा काम शुरू करो, पहले चाय पिला दे तो कहते क्या, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। और चाय जैसे ही हम पीकर रखते हैं, चल यार अब दोबारा काम शुरू करते हैं, और ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, तो क्या हुआ, इनिशिएट्स एक्शन। एक बार दोबारा से हम रिकॉल करते हैं, सबसे पहले चाय ऑफिस में रोज आती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है,
नंबर 2, सभी लेवल के लोग चाय पीते हैं, तो इट इज ए टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप ऑल परवेसिव वर्ड का भी यूज कर सकते हो, ऑल परवेसिव। टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक सभी लेवल के लोगों को चाय मिलती है। चाय जब हम पीने बैठते हैं हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी आती है और बैलेंस आता है, तो आप स्टेबिलिटी एंड बैलेंस के पॉइंट को याद कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट आप रिलेट करते हो, इनिशिएट्स एक्शन, चाय पीकर हम रखते हैं और अपना काम चालू कर देते हैं। इस तरीके से डायरेक्टिंग इन 5 पॉइंट्स को याद करने के लिए आप लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट करते वक्त आप लोग क्या याद करोगे? फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो आपको पेपर में कभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग पूछे, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग पूछे, नेचर ऑफ डायरेक्टिंग पूछे, तो आपने यही करना है। नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ही मतलब होता है जो आपको लिखना होता है। यहां पर 5 पॉइंट आपको टीन ऑफिस से आप रिलेट कर सकते हो और आई होप आप सब बच्चों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जैसा कि हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग करने के हमें क्या फायदे हैं। हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करते हैं, तो उसके हमें क्या फायदे होते हैं। पॉइंट्स आप सबके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है गाइडिंग एम्प्लॉइज। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, हम अपने एम्प्लॉइज को गाइड करते हैं कि उनको क्या काम करना है, बिकॉज एम्प्लॉइज देमसेल्फ डजंट नो व्हाट इज टू बी डन, और हम डायरेक्टिंग के थ्रू उनको गाइड करते हैं किस काम को किस ऑर्डर में, किस पैटर्न में, किस शेड्यूल में करना है। तो वी इट हेल्प्स अस इन गाइडिंग द एम्प्लॉइज। नंबर 2, इट फैसिलिटेट चेंज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्रिएट करता है, बिकॉज एम्प्लॉइज देमसेल्फ डू नॉट वांट टू डू एनी वर्क। जैसा कि बाय नेचर हमारा मानना ही है ह्यूमन बीइंग इज ए लेजी पर्सन। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को, लोगों की थिंकिंग को हम मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। तो यहां पर फैसिलिटेट चेंज। नंबर 3, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, different employee join the organization with a different perspective in their mind, different demand in their mind। कोई आदमी पैसे के लिए ऑर्गेनाइजेशन जॉब ज्वाइन करता है, कोई आदमी स्टेटस के लिए ज्वाइन करता है। हर आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग सोच, एक अलग डिमांड दिमाग में लेकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है। लेकिन हमें क्या करना है, सबके एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। नंबर 4, इट इनिशिएट्स एक्शन, जैसे मैंने आपको दोबारा पहले भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, इनिशिएट्स एक्शन, दैट मींस इट इज द फर्स्ट फंक्शन वेयर द मैनेजमेंट कम्स इनटू एक्शन। नंबर 5, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट डिवाइड्स द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, स्किल एंड टैलेंट, और इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस मेंटेन रहता है, किस आदमी को क्या काम करना है और कैसे करना है। लास्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन कैसे होता है, डायरेक्टिंग करने का हमें एक फायदा है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के काम आता है। कह सकते हैं हम कि हमने एम्प्लॉइज को एक काम डिवाइड किया और कहा तुझे ये काम ऐसे करना है, अगर तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी या तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे एम्प्लॉइज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इट मीन्स वी कैन से इट हेल्प्स अस इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं कि उनको ये काम कैसे करना है। अब इन 6 पॉइंट्स को याद करने का तरीका बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इन 6 पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। तो इसको मैंने रिलेट किया एक बर्थडे से, बर्थडे केक। जैसा कि आप सब सोचो, किसी अपने दिमाग में अपने लेकर आओ, किसी बच्चे का कोई बर्थडे है, एक पर्टिकुलर डे पर सभी लोग, सभी रिलेटिव्स गैदर होते। अब हमने क्या किया, हमने अपने गाइड किया अपने एक एम्प्लॉय को या एक वेटर को, जिसको हमने रिसेप्शन पे या ऑफिस में जहां पर भी हमारी गैदरिंग हो रही है, हमने उसको बुलाया और हमने एम्प्लॉय को गाइड किया, देख जैसे ही बर्थडे में केक कटने का टाइम आएगा मैं तेरे को इशारा करूंगा, तो वहां जाके लाइट्स को ऑफ कर दियो और वो सेंटर लाइट को ऑन कर दियो जो सीधा केक के ऊपर पड़ रही है। तो हमने एम्प्लॉय को गाइड किया और उसको कहा तुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, लाइट्स के पैटर्न को चेंज करना है, सारी लाइट्स बंद करनी है और एक लाइट जो फोकस करेगी किसके ऊपर, केक के ऊपर, वो तुझे जलानी। तो फैसिलिटेट चेंज। अब उसके बाद में जैसे उसने लाइट्स को ऑफ किया, सबके सब लोग केक के चारों तरफ आके इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते।
यानी कि इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ द पीपल, तो आप यहां से याद कर सकते हो इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, सबके सब लोग केक के चारों तरफ आके खड़े हो गए। फिर हमने क्या किया, जैसे ही लाइट्स बंद हुई सबके सब लोग आके साइड में खड़े हो गए। अब केक काटा गया तो सबके सब लोग क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है हमारे पास एक्शन में आ गए सबके सब लोग। पहले सब लोग बातें कर रहे थे लेकिन अब सबके सब लोग एक्शन में आ गए, तो इट इनिशिएट्स एक्शन। फिर केक को काटा जाता है और कोशिश की जाती है कि सभी लोगों को केक मिले, इसलिए केक को कोशिश की जाती है सबको बराबर बराबर केक मिले। कोई भी ये नहीं कोशिश करता थोड़ा ज्यादा काट दो फिर कम काट दो, जो भी केक काटना शुरू करता है वो सबको बैलेंस रखना चाहता है कि सबको बराबर बराबर केक मिले, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से 5 पॉइंट बेटा अभी तक मैंने आपके कवर किए हैं। सबसे पहले हमने एम्प्लॉय को गाइड किया कि तूने जाकर लाइट्स को क्या करना है, ऑफ करना है, और एक लाइट जलानी है जो कि फोकस करेगी किसके ऊपर, केक के ऊपर। फिर उसने क्या किया, फैसिलिटेट चेंज, मतलब एक चेंज इनिशिएट किया जिससे कि सबके सब लोग केक के चारों तरफ आ जाए। सब लोग केक के चारों तरफ आके इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। फिर केक को बराबर बराबर बांटा जाता है, नहीं पहले हमारा इनिशिएट एक्शन होता है, एक्शन इनिशिएट हुआ, सब लोगों ने क्लैपिंग की और हैप्पी बर्थडे टू यू बोला। उसके बाद में सबके अंदर केक को बराबर बराबर बांटा गया, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज, यहां पर केक जब हम लोग खाते हैं तो केक में मीठा होता है और कुछ लोग केक को अवॉइड करते हैं, नहीं यार मैं केक नहीं खाऊंगा। कई लेडीज भी केक को मना करती है, नहीं नहीं मैं केक नहीं खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी। तो आप मोटी से याद कर सकते हो या मोटे से याद कर सकते हो, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो इस तरीके बेटा आपके 6 पॉइंट कवर होते हैं। सबसे पहले हमने एम्प्लॉय को गाइड किया, फिर हम लोगों ने एक फैसिलिटेट चेंज किया, सब लोग केक के चारों तरफ आ गए, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। फिर हमने क्या किया, केक को जब काटा गया तो इनिशिएट एक्शन हुआ और सब लोगों ने केक का जब बांट के खाया तो वह बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और केक खाने से हम लोग मोटे हो जाते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो इस तरीके से बेटा आप 6 पॉइंट को याद कर सकते हो, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो हम कह सकते हैं कि मैंने अभी तक आपको बेटा 2 पॉइंट पढ़ाए हैं। अगर होप करता हूं कि आपको दोनों के दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और आप पेपर में बहुत अच्छे से जल्दी से इसको रिकॉल कर पाओगे और पेपर में इस क्वेश्चनों को करके 4 नंबर जरूर लेकर आओगे। और मुझे जरूर याद करोगे कि हमने 4 नंबर सर की वजह से बहुत जल्दी कर लिए। इससे होगा क्या, आपका टाइम सेव होगा रिकॉल करने के अंदर। तो 2 एग्जांपल बेटा मैंने आपको दिए, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर टी इन द ऑफिस और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में मैंने आपको बताया बर्थडे का केक। आज के बाद में आप किसी बर्थडे में जाते हो, चाय को देखते हो तो याद कर लेना, एक फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग है और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।